मोमबत्ती जब उल्टी होती है तब भी उसकी लौ सीधी ही होती है। यानी विपरीत परिस्थितियों में भी अगर आप अपने कर्म को न छोड़ें तो आप बहुत ज़्यादा मंजिलों को छू सकते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? और फ्रेंड्स, ये मंथ बहुत ही क्रिटिकल मंथ निकल रहा है मेरे लिए, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम जो है वो बहुत नज़दीक आ गया है। और इसी वजह से जो है व्लॉग थोड़ा लेट लेट आ रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है अच्छे से कि समय की जो है वो बहुत ही पाबंदी है, बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है। इसी में पढ़ने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, इसी के लिए घर के काम में टाइम निकालना पड़ता है, इसी के लिए बच्चे के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो समय लिमिटेड है, काम ज़्यादा है। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि जो व्लॉग है वो 2-3 दिन से क्यों आ रहे हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि 2-3 दिन में भी आप मोटिवेट हो सके। एक्चुअल में मुझे एक मैसेज आया था कि दी आप डीमोटिवेटेड नहीं होती हैं क्या? तो मैं बिल्कुल डीमोटिवेटेड नहीं होती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी सोच में एक ही पॉजिटिविटी घुसाई हुई है, और वो ये है कि अगर ये नहीं तो कुछ और, मैं अपने जीवन के साथ कुछ अच्छा कर ही लूँगी। इसीलिए वैसे तो मेरा जीवन वैसे भी अच्छा ही है, लेकिन मैं इसको और भी अच्छा बनाना चाहती हूँ। जो मैं सेटिस्फाइड, मतलब अभी जो है मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो सेटिस्फाइड करने के लिए मैं अपने जीवन के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर लूँगी। ऐसी पॉजिटिविटी मैं अपने दिमाग में रखती हूँ। तो बस यही एक मेरा मोटिवेशन का ज़रिया है, और जो रोज़ मुझे काम करने पर मोटिवेट करता है। और फ्रेंड्स, अभी जो है वो लास्ट टाइम रिवीजन चल रहा है, तो आप सभी को पता है कि अब जो चीज़ें हैं वो छोड़नी कौन सी हैं और याद कौन सी करनी है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट करना है। अब पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ के सिर्फ एक ही चीज़ है कि हमें याद कितना है। अगर हमें वो चीज़ें याद ज़्यादा हैं तो हम वहाँ पर परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। अगर हमको याद नहीं है चीज़ें, तो इतनी सारी पढ़ाई करने का, शॉर्ट नोट बनाने का, पेपर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। तो लास्ट टाइम में जो है मैं ज़्यादा फोकस जो है वो मॉक टेस्ट पे दे रही हूँ, अपनी टेस्ट सीरीज़ पर दे रही हूँ, एमसीक्यूज़ पे दे रही हूँ, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कर रही हूँ। बस यही एक मेरा जो है डेली रूटीन का काम होता है। और मेरे पास आप में से किसी ने पूछा था कि मैंने अपना जब शेड्यूल जो कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था, तो उसमें से मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंक्लूड कर रखे हैं। लाइक मैं बायोलॉजी भी पढ़ती हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ती हूँ, साइकोलॉजी भी पढ़ती हूँ, टीचिंग मेथड भी पढ़ती हूँ, साथ ही साथ मैं आर्थिक समीक्षा भी कर रही हूँ और करंट अफेयर्स भी कर रही हूँ। तो आप लोगों ने पूछा था कि इतने सारे सब्जेक्ट एक साथ और आपको इतना समय मिल जाता है क्या? तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा रखी है कि अब 30 दिन बाकी हैं, तो हर सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 30 दिन हैं। अब वो चाहे मैं एक सब्जेक्ट को आधा घंटे दूँ, 15 मिनट दूँ या 1 घंटा दूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास 30 दिन है। और 30 दिन में जैसे मान लीजिए अगर मैं टीचिंग मेथड की बात करूँ, तो टीचिंग मेथड अगर मैं आधा घंटा रोज़ पढ़ती हूँ, तो आधा आधा घंटा करके 30 दिन में कितना हो जाता है आप सभी देख लीजिए, 15 घंटे के अराउंड हो जाता है। तो 15 घंटे टीचिंग मेथड के लिए मोर देन इनफ है। आप या तो 15 घंटे लगातार दे लीजिए, या फिर आप 15 घंटे को इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। तो मैंने जो है वो डिवाइड किया है, और मैंने इतने सारे सब्जेक्ट्स जो है ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट ले रखे हैं। वो मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि जैसे मान लीजिए मैं बायोलॉजी पढ़ती हूँ, तो फिर मुझे, अगर मैं केवल बायोलॉजी पढ़ती रहूँगी तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीके का पोर्शन छूट गया। अगर मैं जीके पढ़ती रहती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि मैंने सब्जेक्ट तो आज किया ही नहीं। फिर जब मैं अगर जीके और सब्जेक्ट दो चीज़ लेती हूँ, तो मुझे यूँ लगता है कि मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़ी। तो इसलिए जब मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, तो और हर चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा ऐसे सेटिस्फाइड रहती हूँ कि सभी सब्जेक्ट के लिए मेरे पास 30 दिन है, उनमें मैं थोड़ा करके उनको कंप्लीट भी कर लूँगी, प्लस मैं उनका एक क्विक रिविज़न भी कर लूँगी। तो वो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है। सबका तरीका अलग अलग होता है पढ़ने का, मेरा ये तरीका है जो मुझे पसंद है। और ये तरीका जो है मैंने अब की बार नया ही लिया है, क्योंकि इससे पहले मैंने इस तरीके से ट्राई नहीं किया। तो थोड़ा सा चेंज करके देखा है कि इस तरीके से साइंटिफिकली अपने जो मेथड को चेंज करते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो अच्छा ही है।
एक फ्रेंड्स मेरे पास मैसेज आया किसी था। भैया ने वो जो मैसेज किया था मेरे को कि लड़कों के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, नौकरी की जिम्मेदारी होती है और बहुत ही उनको जो है हर हाल में पढ़ना होता है। अगर वो सुबह जॉब कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो भी उन्हें पढ़ना पड़ता है, जबकि लड़कियों को ऐसा नहीं करना पड़ता। लड़कियों की शादी हो जाती है और वो डिपेंड करती हैं अपने हस्बैंड पे। तो आई एग्री सर कि मैं एग्रीड करती हूँ इस बात पे कि मोस्ट ऑफ थिंग्स जो है ऐसी ही बात होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लड़कियों को परेशानी नहीं होती। ये चीज़ मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी कि जो लड़कियों को परेशानी होती है और उनमें से जो बहुत परसेंटेज हम माने तो बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होती हैं, जो मतलब ठीक है अगर पति कमा रहा है और घर परिवार वाले कमा रहे हैं तो वो अपनी लाइफ से खुश है बच्चे और परिवार को संभालने के लिए। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना उनका हक है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी बुराई है। दूसरा, अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनती हैं तो वो एक अपने पति को सपोर्ट ही करती है, अपनी फैमिली को सपोर्ट ही करती हैं। और बहुत सारी फैमिलीज़ में ये भी होता है कि अगर लड़की नहीं कमा रही है तो उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। तो अपनी रिस्पेक्ट को वापस पाने के लिए अगर लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, ये कहना गलत है कि लड़कियों को परेशानी नहीं होती है। और ये एक मुद्दा या वाद विवाद नहीं है। देखो, लड़कों की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और लड़कियों की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसमें जो है वो कोई बहसबाजी कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपना जो है वो अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। आजकल का जो मोस्ट ट्रेंडिंग मैसेज है वो ये है कि हम उठे कैसे, क्योंकि ठंड है और उसमें बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो रात को पढ़ने बैठते हैं रजाई में तो भी नींद आ जाती है और सुबह उठते हैं तो भी नींद आ जाती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि ठंड का मौसम है और हम रज़ाई बिना नहीं पढ़ सकते हैं और रज़ाई पे जैसे ही घुसते हैं बस नींद आ जाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप जो है केवल 3 दिन के लिए ये टारगेट बनाइए कि आपको जो टॉपिक्स आपने डिसाइड किए हैं वो टॉपिक्स आपको कंप्लीट कर देने हैं। अगर वो टॉपिक्स आपके समय से पहले कंप्लीट हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए। और अगर नहीं होते हैं, आपको पूरी रात जागना पड़ता है तो आप पूरी रात जाग के देखिए, लेकिन आपको अपने टॉपिक्स जो लिखे हैं वो कंप्लीट करने हैं। अब देखिए, आप इतना असेसमेंट तो खुद करिए, क्योंकि आप अब इतने बड़े हो चुके हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको असेसमेंट करना पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम को कितने दिन बचे हैं और आपको एक दिन में कितने टॉपिक्स जो हैं वो कर लेने चाहिए ताकि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाए। तो इस तरीके से असेसमेंट करके आप पूरे दिन के टॉपिक्स जो है वो लिख लीजिए, शेड्यूल बना लीजिए और उसको पूरे दिन में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। और ऐसे नहीं कंप्लीट करना है कि ऊपर ऊपर से बस हाँ कंप्लीट कर देना है क्योंकि हमें सोना है रात को। वो याद होना चाहिए, मेन चीज़ है याद करना। तो अगर सेल्फ डिसिप्लिन अपने लाइफ में लेके आएंगे तो आप बहुत अच्छे से जग भी पाएंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी पाएंगे। देखिए, मेरे हिसाब से नींद ना पूरी करना मैटर नहीं करता है, ज़्यादा पढ़ना मैटर करता है, ज़्यादा याद करना मैटर करता है। अब आप उसको या तो 4 घंटे लेकर बैठे रहिए उस टॉपिक को, चाहे आप अपनी रातों की नींद खराब कर लीजिए और वो याद ही नहीं हो रहा है, और चाहे उस 4 घंटे के टॉपिक को 2 घंटे में याद करके काम ख़त्म कर दीजिए। तो बस मुझे लगता है प्रोडक्टिव पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है बजाय किताब लेके बैठने के। तो ये था आज का डे। स्टे मोटिवेटेड, स्टे फिट और पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे।